गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12 का चैप्टर प्रोबेबिलिटी। हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में पढ़ेंगे। प्रोबेबिलिटी को हिंदी में बोलते हैं प्रायिकता। आज के वीडियो में हम लोग क्या क्या कवर करने वाले हैं, सबसे पहले प्रोबेबिलिटी का परिभाषा पढ़ेंगे और दूसरा टॉपिक कंडीशनल प्रोबेबिलिटी पढ़ेंगे। आज दो ही टॉपिक पढ़ेंगे। स्टार्ट करते हैं हम लोग का पहला टॉपिक। पहला टॉपिक है प्रायिकता। आखिर प्रायिकता होता क्या है? किसी घटना के होने की संभावना का एक संख्यात्मक माप जिसे 0 और 1 के बीच एक अंश के रूप में व्यक्त किया जाता है, जहां 0 का मतलब असंभव और 1 का मतलब निश्चित होता है, उसे प्रायिकता कहते हैं। इसका मतलब यह है कि प्रायिकता किसी घटना के होने या नहीं होने के संख्यात्मक माप को बताता है कि वो घटना कितने % हो सकती है या फिर कितने % नहीं हो सकती है। जहां पर दो नंबर लिखा हुआ है, एक लिखा हुआ है 0 और 1, इट मीन्स दैट प्रोबेबिलिटी जो है, प्रायिकता जो है 0 और 1 के बीच में ही लाई करता है। यदि प्रायिकता 0 हो जाए तो उसका मतलब होता है असंभव प्रायिकता, जो कि कभी नहीं हो सकता है। जैसे एग्जाम्पल की बात करें तो हम लोग जानते हैं कि सूर्य भगवान ईस्ट में उगते हैं। यदि ये पूछा जाए कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट सन राइज इन द ईस्ट, ये प्रायिकता बताएं कि सूर्य भगवान वेस्ट में उगेंगे, तो उस समय प्रायिकता की संख्या जो होगी वो 0 होगी। तो वैसे केसेस में प्रायिकता क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। और दूसरा है 1 प्रोबेबिलिटी हम उसको बोलते हैं जब श्योरली हैपन हो जाए, जब कोई इवेंट पता है कि वही हो। फॉर एग्जाम्पल, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट सन राइज इन द ईस्ट। यहाँ पर जो है सूर्य भगवान ईस्ट में ही निकलने वाले हैं, आप बोले या ना बोले, तो इसको हम लोग बोलेंगे श्योर प्रोबेबिलिटी। मतलब वहाँ पर प्रायिकता की वैल्यू कितनी आएगी? 1 आएगी। मतलब कि प्रायिकता की वैल्यू 0 और 1 के बीच में ही लाई करती है। मैक्सिमम 1 होगा और मिनिमम 0 होगा। अब इंग्लिश में बात कर लेते हैं। Probability is the concept which numerically measure the degree of certainty of the occurrence of the event. इसका मतलब ही वही है, किसी चीज के होने या न होने की संभावना को ही हम लोग क्या बोलते हैं? प्रायिकता बोलते हैं। इतने तक हम लोग क्लास 10th में पढ़ के आए थे, जहां पर हम लोग क्वाइन के बारे में पढ़े थे, डाइस के बारे में पढ़े थे और ताश के गड्डी के बारे में पढ़े थे। जहां पर हम लोग क्वाइन में एक क्वाइन के बारे में पढ़े थे, जहां पर क्वेश्चन आता था कि एक क्वाइन में हेड आने का प्रायिकता बताएं। जो कि एक क्वाइन को यदि हम लोग उछालते हैं, टॉस करते हैं, तो वहां पर टोटल 2 आउटकम्स आते हैं। एक होते हैं चित और दूसरा होता है पट। इट मीन्स एक होते हैं हेड और दूसरा होता है टेल। तो वहां पर यदि हेड की प्रायिकता पूछा जाए तो वो होता प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड। पी से दिखाते हैं प्रोबेबिलिटी को, और हेड की पूछा है तो एच लिख देंगे। टोटल नंबर्स ऑफ आउटकम कितने होंगे? 2, और हेड वहां पर एक बार आ सकता है। तो यहाँ पर प्रायिकता हो गया 1/2। देखिए जो 1/2 आया है वो भी 0 और 1 के बीच में लाई कर रहा है। ठीक है। यदि डाइस की बात करें, यदि मान लीजिए पूछ देता है कि एक डाइस को रोल किया गया है तो प्रोबेबिलिटी बताएं 2 आने की या फिर 3 आने की, कोई सा भी एक नंबर पूछे, 2, 3, 1, 2, तो वहां पर होगा, सपोज कर लीजिए प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 मैं लिख रहा हूं, तो एक डाइस को रोल करेंगे तो वहां पर टोटल नंबर्स ऑफ आउटकम 6 आते हैं। 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6, जिसको हम लोग हर में लिखेंगे। डिनोमिनेटर में जाकर 6 लिख दिए। 2 आने की संभावना है, बस एक केसेस है जब वो 2 आएगा, तो वहां पर 1 केसेस, तो ये होगा 1/6। यहां तक हम लोग क्लास 10th में कवर करके आए थे। वहां पर हम लोगों ने बहुत सारे टॉपिक्स पढ़े थे। पॉसिबल नंबर्स ऑफ आउटकम पढ़े थे। यदि 2 डाइस को रोल किया जाए तो पॉसिबल नंबर्स ऑफ आउटकम कितने आते? 6 × 6 36। एक कॉइन को रोल करें तो 2 पॉसिबल नंबर्स ऑफ आउटकम आते थे। 2 रोल किया जाए तो 2 2 जा 4 आते थे। यदि 3 को रोल किया जाए, 3 को टॉस किया जाए एक साथ, तो वहां पर 2 × 2 × 2 मतलब 8 आते थे। इतने तक आप लोग को क्लियर हो गया होगा क्लास 10th की बात। अब आते हैं क्लास 12th की बात, जो आज पढ़ने हैं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, संप्रतिबंध प्रायिकता। सबसे पहले इसका डेफिनेशन देख लेते हैं, फिर निकालना सीख लेंगे। बेसिकली आपसे डेफिनेशन एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, इसका यूज पूछे जाते हैं। सबसे पहले डेफिनेशन जान लेते हैं। किसी एक घटना के घटित होने की सूचना का प्रभाव दूसरे घटना की प्रायिकता पर पड़ता है, उसे संप्रतिबंध प्रायिकता कहते हैं। मतलब कोई, अब कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का सिंपल सा मतलब होता है जहां पर आपको 2 घटना दिया होगा, 2 घटना दिया होगा और किसी एक घटना के होने से दूसरे पर प्रभाव पड़ेगा, दूसरे पर प्रभाव पड़ेगा। यदि ऐसा हो रहा है तो उसको बोलते हैं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। कंडीशन का मतलब ये होता है जहां पर कंडीशन लगा होता है। ठीक है, आशा करता हूं आपको मतलब समझ में आ गया होगा। अब इस पर से क्वेश्चंस कर लेते हैं कि मेन हमें क्वेश्चंस बनाना सीखना है। ये डेफिनेशन एग्जाम पार्ट्स ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आपके अंडरस्टैंडिंग पार्ट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट थे। अब आते हैं 1-2 क्वेश्चंस पिक कर लेते हैं जो आपके एग्जाम में आएंगे।
सबसे पहले अभी हम लोग सीखेंगे कि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी को डिनोट कैसे करते हैं, क्योंकि कोई भी मैथ्स का यदि चैप्टर स्टार्ट कीजिएगा तो डिनोट सीखना बहुत जरूरी होता है। ये P डिनोट करता है प्रोबेबिलिटी को, और कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है ना, यहाँ पर मैं बताया हूँ कितने घटना दिए होंगे, 2 घटना दिए होंगे। तो यदि 2 घटना दे रहे हैं तो सपोज करते हैं ये हो गया घटना A और ये हो गया घटना B, ठीक है। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी को दिखाते हैं ऐसे। अब इसका फॉर्मूला होता है जो रिलेटेड है चैप्टर समुच्चय से, क्लास 11 का पहला चैप्टर है समुच्चय, उससे रिलेटेड होता है। देखिए इसका फॉर्मूला कैसे याद रखेंगे। फॉर्मूला याद करने का बहुत अच्छा तरीका है। यदि डिनोमिनेटर में क्या दिया है, घटना B दिया है, तो जो भी डिनोमिनेटर में दिया होगा उसको नीचे ही ऐसे ही कॉपी कर देना है। तो यहाँ पर मैं लिख दिया P और B, और ऊपर में इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर अंश में क्या लिखेंगे, ऊपर में हमेशा इन दोनों का इंटरसेक्शन लिखते हैं। इंटरसेक्शन बोले तो सम्मिलन लिखा जाता है, मतलब कि ये हो गया P A इंटरसेक्शन B लिखते हैं। देखिए मैं यहाँ पर 2 घटना को A और B लिखा हूँ। कोई जरूरी नहीं कि आपसे एग्जाम में A B करके पूछे, कुछ भी पूछ सकता है, DF पूछे, CD पूछे। यदि मैं 3-4 और रख लेता हूँ ताकि आपको कंप्लीट क्लियर हो जाए। ये फॉर्मूला आपको याद नहीं करना है, बस बनाना सीख लीजिए कि मैं बना कैसे रहा हूँ। देखिए यहाँ पर मैं 4 और लिख लिया हूँ और इसको बनाऊंगा। सबसे पहले डिनोमिनेटर के लिए तो सोचना नहीं है, यहाँ पर डिनोमिनेटर में क्या है, D है, तो भर दीजिए P और D, मतलब दूसरे घटना के होने की प्रायिकता। और ऊपर में हर बार दोनों का इंटरसेक्शन, यहाँ पर C और D का इंटरसेक्शन आ गया। नीचे में यहाँ पर क्या है, F है, तो यहाँ पर भर दीजिए PF, और ऊपर में दोनों का इंटरसेक्शन। यहाँ पर होगा इंटरसेक्शन, कर लेंगे X और Y का। देखिए ये जो मैं फॉर्मूला बना के लाया हूँ यही है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। देखिए इन सब में हम लोग 2 घटना पिक किए हैं। पहले में A और B पिक किए थे, दूसरे में C और D पिक किए हैं, तीसरे में E और F है, और चौथे में X और Y पिक किए हैं। क्योंकि यदि हम लोग एक घटना पढ़ के छोड़ दें और आपके एग्जाम में E और F आ गया तो आप लोग नहीं कर पाइएगा। इसीलिए मैं जितना घटना, आप जो भी वो यूज करें, बस आपको ये याद रखना है कि जो नीचे वाली घटना होगी उसको नीचे एज यूजुअल कॉपी कर देना है, और ऊपर में दोनों घटना का सम्मिलन, दोनों घटना का इंटरसेक्शन। आशा करता हूँ ये फॉर्मूला आप लोग को समझ आ गया होगा। अब इसी फॉर्मूला का यूज करते हैं कि क्वेश्चंस कैसे बनाएंगे। 1-2 क्वेश्चंस पिक कर लेते हैं। सबसे पहले इसको रफ कर लेते हैं। देखिए एक क्वेश्चन पिक करते हैं जहां पर दिया हुआ है PA का वैल्यू दिया हुआ है 7/13, PB का वैल्यू दिया है 9/13, PA इंटरसेक्शन B का वैल्यू दिया हुआ है 4/13, और आपसे पूछा है PA/B का क्वेश्चन मार्क, और इसी में एक और क्वेश्चन पूछ दिया है PB/A का क्वेश्चन मार्क। देखिए ये जो अपॉन डिफाइन करता है ना, ये जो बट्टा डिफाइन कर रहा है, यही तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी को डिफाइन कर रहा है, ठीक है। यहाँ पर बाकी सब कुछ वैल्यू दे रखा है। अब इसका वैल्यू कैसे निकालते हैं, सबसे पहले पहला क्वेश्चन करते हैं। पहला क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, PA/B दिया हुआ है। देखिए जैसे हम लोगों ने फॉर्मूला सीखे हैं सेम वैसे यहाँ पुट कर दिए। यहाँ पर डिनोमिनेटर में क्या चल रहा है, दूसरी घटना, B वाली घटना, तो यहाँ वैसे ही कॉपी कर दीजिए। ये आ जाएगा PB, और ऊपर में दोनों का सम्मिलन मतलब इंटरसेक्शन, ये हो जाएगा A इंटरसेक्शन B हो गया। बाकी वैल्यू सब कुछ क्वेश्चन में गिवन है, बस क्वेश्चन से वैल्यू पिक कीजिए और यहाँ रख दीजिए। A सम्मिलन B, A इंटरसेक्शन B का वैल्यू कितना दिया है, 4/13 दिया है, तो यहाँ रख देते हैं 4/13, और ये है होल डिवाइड। होल डिवाइड को थोड़ा सा लंबा बना लेंगे ताकि हम लोग कंफ्यूज नहीं हो। अगला PB का वैल्यू यहाँ पर देकर रखा है 9/13, तो यहाँ पुट कर दिए 9/13। आगे इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये है 4/13, और होल अपॉन का मतलब होता है डिवाइड, तो यहाँ डिवाइड साइन यूज कर लेते हैं। फर्दर इसको सॉल्व कीजिएगा तो ये डिवाइड किसमें कन्वर्ट होता है, गुना में, मल्टीप्लाई में, और जैसे ही गुना में कन्वर्ट होगा ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, मतलब 13 ऊपर चला जाएगा और 9 नीचे आ जाएगा, तो ये हो गया 13/9 हो गया। क्लियर, इतने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा।
ये 13 से 13 कैंसिल आउट हो गया, तो ये हो गया 4/9। ये आपका वैल्यू आ गया A/B का, जो कि है 4/9। वैसे यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन दिया हुआ है। सेकंड क्वेश्चन में क्या करना था, प्रोबेबिलिटी ऑफ B/A करना था। है सेम ही क्वेश्चन, बस देखिए ए को एक नीचे कर दिया गया है। तो जब ए को नीचे कर दिया गया है तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, ए को आप भी नीचे कर दीजिए, ये हो जाएगा PA और ऊपर हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B लिखिए या B इंटरसेक्शन A लिखिए, बात बराबर है। सेम मल्टीप्लाई टाइप का चलता है, जैसे मल्टीप्लाई में 4 3 जा 12 कीजिए या फिर 3 4 जा 12 कीजिए, वैसे ही सेम। यदि यहाँ पर आप B इंटरसेक्शन A भी लिखते तो कोई फर्क नहीं पड़ता था, यही वाली वैल्यू पुट करते, ठीक है। और यहाँ वैल्यू क्या दिया है 4/13, तो यहाँ रख दीजिए 4/13। और PA की वैल्यू दिया है 7/13, तो 7/13, 13 से 13 कैंसिल आउट, ये आ गया 4/7। देखिए कंडीशनल प्रोबेबिलिटी A/B का वैल्यू आया 4/9 और B/A का वैल्यू आया है 4/7। ऐसे करके हम लोग निकालते हैं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, मतलब कि सप्रतिबंध प्रायिकता। ये थे आपके टॉपिक्स। एक दो क्वेश्चंस और करेंगे, आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, एक दो क्वेश्चंस और करेंगे फिर क्लासेस को फिनिश करेंगे। देखिए यहाँ पर दिया है PA, नहीं देखिए अब कर दिया है PE, और यहाँ पर PF कर दिया है। PF करे या E करे कोई फर्क नहीं पड़ता है, हम लोग पहले ही इंट्रोडक्शन में सब कुछ पढ़ चुके हैं। ये दिया है E इंटरसेक्शन F दिया है। यहाँ पर PE का वैल्यू दे रखा है 0.6, PF का वैल्यू दे के रखा है 0.3 और इंटरसेक्शन का वैल्यू दिया है 0.2 है, ये 0.2। और आपसे पूछा भी फिर से वही है, PE/F की वैल्यू पूछा है इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। देखिए P/F की वैल्यू पूछा है, तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, जो जैसे हम लोग पढ़े हैं इंट्रोडक्शन में सेम वैसे ही। नीचे पर क्या दिख रहा है, F दिख रहा है, तो यहाँ पर रख दिए PF और ऊपर दोनों का सम्मिलन, सब एज जो वैल्यू वहाँ दिया हुआ है, बस कॉपी करना है। तो ये दिया हुआ है 0.2 और F की वैल्यू दी हुई है 0.3। पॉइंट से पॉइंट हटा दीजिए, क्योंकि यहाँ भी पॉइंट के बाद एक डिजिट है और यहाँ भी पॉइंट के बाद एक डिजिट है। तो इसको हटाते तो नीचे 10 आता और इसको हटाते तो ऊपर 10 जाता, 10 से 10 कैंसिल आउट, तो इसका आंसर आ गया 2/3 आ गया। देखिए ऐसे निकालते हैं। अब एक क्वेश्चन ये आप लोग करेंगे, F/E आप लोग निकालेंगे। एक क्वेश्चन और करते हैं फिर क्लासेस को फिनिश किया जाएगा। ये थोड़ा सा कंसेप्ट चेंज कर देते हैं। अब इस बार A इंटरसेक्शन B का वैल्यू निकालने दिया जाएगा। क्वेश्चन दिया हुआ है PA का वैल्यू दिया है 6/11, PB का वैल्यू दिया है 5/11 और अब इंटरसेक्शन का वैल्यू नहीं देके ये यूनियन का वैल्यू दे दिया है। ये क्लास 11th का कंसेप्ट है। तो यहाँ हम लोग से पूछा है कि PA/B इज इक्वल टू में क्वेश्चन मार्क। देखिए ये हम लोग से पूछा है PA/B, और अभी हम लोग जो पढ़े हैं यदि PA/B की वैल्यू निकालें तो फॉर्मूला क्या हो रहा है, PA/B बराबर क्या होता है, PB/PA इंटरसेक्शन होता है, बट इंटरसेक्शन वो क्वेश्चन में दिया नहीं है। तो यदि इंटरसेक्शन नहीं दिया है तो फिर क्लास 11th में हम लोग फॉर्मूला पढ़े थे। क्लास 11th में क्या फॉर्मूला पढ़े थे, PA यूनियन B बराबर में PA प्लस में PB और माइनस में इंटरसेक्शन कर देते हैं। क्लास 11th में हम लोग n करके पढ़े थे, वहाँ n मतलब था नंबर और यहाँ p मतलब हो गया प्रोबेबिलिटी।
बस सब वैल्यू दिया हुआ पुट कर दीजिए यहाँ पर। यूनियन का वैल्यू दिया है 7/11, तो ये हो गया 7/11। ए का वैल्यू दिया है 6/11, बी का वैल्यू दिया है 5/11 और ये है माइनस पी ए यूनियन बी। ये माइनस में इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा। ये हो गया पी ए यूनियन बी बराबर में हो गया 6/11 प्लस 5/11 माइनस 7/11। देखिए लाइक फ्रैक्शन है, लाइक फ्रैक्शन मतलब डिनोमिनेटर सबका सेम है, तो एलसीएम भी सेम हो जाता। 6 प्लस में 5, 11 माइनस में 7, बोले तो 4/11 आ गया। ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू आ गया। अब एक बार इंटरसेक्शन की वैल्यू निकाल दिया तो बाकी आप निकाल लीजिए पी ए अपॉन में बी की वैल्यू, तो ये हो जाएगा पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन में पी बी। इंटरसेक्शन की वैल्यू दिया है 4/11 और बी की वैल्यू देके रखा है 5/11। 11 से 11 कैंसिल आउट, ये हो गया 4/5 आंसर हो गया। और एक क्वेश्चन मैं और छोड़ कर जा रहा हूँ, यहाँ पर अब आप लोग निकालेंगे बी अपॉन में ए की वैल्यू। ये थे हमारे आज के पहला टॉपिक, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी कंप्लीट हो गया। ये क्वेश्चन आप लोग बनाइएगा। सो वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं करते हैं। थैंक यू।